इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स बुक का 4th यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, इक्वेशंस होते हैं तो कोई भी वेरिएबल्स होते हैं एक या एक से ज़्यादा, उनको जीरो से इक्वेट किया जाता है तब वो इक्वेशंस होते हैं। और कोई भी इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 के इक्वल्स हो, जहाँ a कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सक्लूडिंग 0, इस वाले केस को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ हाईएस्ट पावर भी x का जो कि वेरिएबल है वो 2 है। हमारे पास एक एग्जांपल दिया, हॉल में कारपेट लगाना है जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर हो। साथ में ये भी बोला गया है कि ब्रेड्थ होगा उसका डबल से एक ज़्यादा उसका लेंथ होगा, तब लेंथ और ब्रेड्थ कितने होंगे ये फाइंड आउट करो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इससे इतना तो समझ में आ रहा है, जो हॉल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम कंसिडर करते हैं ब्रेड्थ को x ले लेते हैं और तब लेंथ हो जाएगा 2x + 1 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे हमें लेंथ मिल चुका है 2x + 1, ब्रेड्थ मिल गया x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2x + 1 × x मिलेगा। इनको सॉल्व करने पर 2x² + x = 300 यहाँ एरिया है। फिर साइड ले आके इक्वेट करेंगे 0 के, तब ये हो जाएगा 2x² + x - 300 = 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, ये ax² x + c = 0 के इक्वल्स होता है, जहाँ a और b और c कोई रियल नंबर होते हैं, जहाँ पे a 0 के इक्वल बस नहीं होना चाहिए। या फिर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0 जिसका हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x² + x - 300, 2x² - 3x + 1 = 0, 4x - 3x² + 2 = 0, 1 - x² + 300 = 0। यहाँ सभी में x वेरिएबल है और सभी का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें बोला गया है कि जीवंती और जॉन नाम के 2 बच्चे हैं, दोनों के पास टोटल 45 बॉल्स हैं। वो दोनों ने अपने जितने भी मार्बल्स थे स्टार्टिंग में उससे 5-5 मार्बल खो दिए। तब बताना है हमें कि उनके पास एग्जैक्टली कितने मार्बल्स हैं। साथ में एक चीज़ और दिया है हमें कि मार्बल्स खोने के बाद दोनों के पास जितना मार्बल बचा उनका प्रोडक्ट हमको 124 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं जॉन के पास जितने भी मार्बल होंगे उनको x ले लेते हैं, तो जीवंती के पास होंगे 45 - x, क्योंकि दोनों के पास स्टार्टिंग में जितने भी मार्बल्स थे उन दोनों का सम 45 है, तो ये 45 - x हो जाएगा। उसके बाद अगर जॉन ने 5 मार्बल्स खो दिए तो उसके पास कितने मार्बल्स बचेंगे, x - 5। फिर इस केस में जीवंती के पास 45 - x और उसमें से भी 5 मार्बल और खो दिए, तो 40 - x मार्बल बचेंगे। और दोनों के पास जितने मार्बल्स बचे रहेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे x - 5 और 40 - x। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो x को पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 - x - x² हो जाएगा। फिर -5 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब होगा हमारे पास -200 और -5 और -x का मल्टीप्लिकेशन करने पर +5x। तो हम खो जाने के बाद जितने मार्बल बचेंगे उनका प्रोडक्ट 124 होगा। फिर ये होगा हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन इस प्रॉब्लम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है, और जितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं टॉयज प्रोड्यूस करने के, वो जितने नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं उससे 55 कम होते हैं। तो किसी एक दिन 750 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है टॉयज का, तो हमें ये बताना है कि कितने टॉयज बनते हैं डेली। लेते हैं जितने भी टॉयज बनते हैं नंबर, उनके नंबर को x ले लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन होते हैं टॉयज के उससे 55 कम रहता है, तो 55 - x। ठीक, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी दिन का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज जितने बनते हैं और एक टॉय को बनाने में जितना प्रोडक्शन आता है, खर्च आता है कॉस्ट, वो तो ये हो जाएगा x × 55 - x। अब देखो किसी एक दिन 750 रुपये तक खर्च होते हैं टॉयज को बनाने में, तो ये हो जाएगा x × 55 - x = 750। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55x - x² और ये 750। इस वाले टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो -750। अब यहाँ से साइन चेंज कर देंगे सभी टर्म्स का, तो x² - 55x + 750 = 0 होगा, जो कि इस प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म। एग्जाम्पल 2 में हमको ये बताना है कि जो हमको इक्वेशंस दिए हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला देखते हैं, तो पहले वाले में ये दिया गया है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। इसको देखो a - b का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो a² - 2ab + b² के टर्म्स में खुलेगा, तो x² - 4x + 5, यहाँ से 4 + 1 5 हो जाएगा, 2x - 3। सेम टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं लाइक टर्म्स को, तो x बचेगा क्या, x² - 6x + 8 = 0। ये वाला जो हमारा इक्वेशन फाइनली आया है वो x² + bx + c = 0 के टर्म्स में है, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये वाले जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2। यहाँ देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई करने पर x² + x + 8, यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला है, तो इसको ये क्या हो जाएगा a² - b²।
तो ए की जगह पे यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, बचा क्या x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये वाला इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हमारे पास है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाला जो हमारा फाइनल इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, मतलब कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये वाला जो टर्म है वो a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, तो इसको ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इस वाले फॉर्म में खोलेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे सिमिलर टर्म्स को एक साइड ले जाके तो हमारे पास आया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम 6 को कॉमन लेके हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं, जितना हमने कॉन्सेप्ट वगैरह सीखा है उनके लिए हमारे पास है। पहले ये पता लगाना है कि कौन कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको खोलेंगे तब हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 3 6, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलर टर्म्स को एक साइड ले जाके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 7 हो जाएगा और 2x 2x कैंसिल। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ b इक्वल्स टू 0 है इसलिए ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2x। अब इसको सिमिलर टर्म्स को एक साइड ले जाके सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके फॉर्म में है, मतलब ये वाला टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स को एक बार लेते हैं और एक्स प्लस 1 पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस 2 को एक बार लेते हैं और x प्लस 1 पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली x को एक बार लेते हैं x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 एक बार लेंगे कॉमन और x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाकर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, बचा क्या हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 3 से x बाहर लेंगे कॉमन और पूरे टर्म 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 को कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से x को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमारे पास आएगा x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ से माइनस 3, फिर उसके बाद बचेगा हमारे पास राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, उसका सॉल्व करते हैं, तब हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, मतलब कि ये वाला इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 है। 2x एक बार कॉमन लेते हैं, उसके बाद एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 एक बार कॉमन लेते हैं और उसको एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली x को कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 6x माइनस x और प्लस 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x 5x माइनस 5, फिर यहाँ से सॉल्व करने पर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यहाँ से लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और इक्वेट करेंगे 0 को इक्वल्स, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, मतलब ये वाला हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और साथ में ये बोला गया है कि जितना ब्रेड्थ है उससे 2 गुने से 1 ज़्यादा लेंथ है उस प्लॉट का। तो हमें इस प्रॉब्लम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो बताना है। तो कंसीडर करते हैं हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो x मीटर है और तब लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 मीटर, 2 गुने से 1 ज़्यादा। फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें पता है प्लॉट रेक्टेंगुलर शेप में है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हमको लेंथ पता है 2x प्लस 1, ब्रेथ है x। अब इसको सॉल्व करेंगे और एरिया भी दिया है हमको 528 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर लगातार होने चाहिए, प्रोडक्ट 306 है। तो हमें इस प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन बनाना है कि ये दो नंबर्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो कंसीडर करते हैं हमारे पास जो छोटा नंबर होगा उसका x ले लेते हैं, तो जो बड़ा नंबर होगा वो x+1 हो जाएगा क्योंकि कंसेक्यूटिव होना चाहिए। फिर ये भी बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स वो है 306। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू x+1 मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए इक्वल्स टू 306। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा x², x इंटू 1x और ये इस साइड आके माइनस में हो जाएगा 306 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें बोला गया है रोहन है और उसकी मम्मी है, उनके प्रेजेंट एज का डिफरेंस 26 है, मतलब रोहन की मम्मी उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं। उसके बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा, तो उनके प्रेजेंट एज क्या है वो बताना है हमको। तो कंसीडर करते हैं हम जो रोहन का एज है उसको x ले लेते हैं, तो उसकी मम्मी का एज हो जाएगा x+26 ईयर्स। फिर साथ में ये बोला गया आज से 3 साल बाद, तो उसका एज हो जाएगा रोहन का x+3 ईयर्स, उसकी मम्मी का एज हो जाएगा x+26 + 3 ईयर्स मतलब x+29 ईयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें ये बोला गया है कि दोनों का एज का आज से 3 साल बाद प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x+3 इंटू x+29 इक्वल्स टू 360। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आए x+3 और x+29 इक्वल्स टू 360। इसको सॉल्व करेंगे, x को एक बार कॉमन लेते हैं, x+29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को कॉमन लेंगे, x+29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास आएगा x² + 29x + 3x + 87 - 360 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लाइक टर्म्स जो कैंसिल आउट होंगे उनको कैंसिल कर लेते हैं, तो तब हमारे पास आ जाएगा x² + 32x - 273 इक्वल्स टू 0, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। कि एक ट्रेन है जो कि टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, अगर जिस स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है उससे 8 km/h से कम चलती तब वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लेती। तो ऐसे में हम इस प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखो। जो अभी प्रेजेंट स्पीड से जो आई ट्रेन उसको x km/h मान लेते हैं, डिस्टेंस हमें दिया गया 480 किलोमीटर्स। हमें ये भी पता है कि टाइम इक्वल्स टू कितना होता है, टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 480/x। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तब ये हो जाता है टाइम 480 - x - 8। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डिफरेंस है ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की, और अगर 8 km/h से कम स्पीड से आती ट्रेन तब 3 घंटे का डिफरेंस लगता है टाइम में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 480 - x - 8 - 480/x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में 480 है, तो 480 को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचा 1/x - 8 - 1/x इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये हो जाएगा x इस साइड चले जाएगा, x - 8 इस साइड, और ये दोनों टर्म्स का नीचे मल्टीप्लिकेशन, तब हमारे पास आएगा x - x + 8/x to x - 8 साथ में मल्टीप्लिकेशन में 480 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 480 × 8 इक्वल्स टू 3x × x - 8। तब इसको सॉल्व करने पर 3840 इक्वल्स टू 3x² - 24x। अब इस वाले टर्म को भी एक साइड लाने पर ये हो जाएगा माइनस में 3x² - 24x - 3840 इक्वल्स टू 0। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा x² - 8x - 180 इक्वल्स टू 0, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा।